नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो अभी से तेज हो चली है। एक तरफ नीतीश कुमार के साथ एनडीए है तो दूसरी तरफ लालू परिवार चाहता है कि मुख्यमंत्री इस बार उनके परिवार से हो। इसी जद्दोजहद में सी वोटर का एक सर्वे निकलकर सामने आया जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक हर किसी की नींद उड़ा दी। सर्वे ने बताया कि बिहार के 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार बिहार की कमान संभाले, मुख्यमंत्री बने। वहीं 18% लोगों ने कहा कि वो नीतीश कुमार को एक बार फिर देखना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि 15% लोगों ने कहा कि वो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। 19-20 साल का करियर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का, और प्रशांत किशोर ने अभी एंट्री भी नहीं की और फासला मात्र 3% का। इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। आज जानेंगे ये सर्वे कितना सही है, कितना गलत है, क्या वाकई में बिहार के दिल में तेजस्वी यादव हैं। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सर्वे अक्सर हमने देखे हैं लोकसभा चुनाव के बाद से जितने सर्वे या फिर रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं ज्यादातर सटीक नहीं होती, लेकिन ये वाली रिपोर्ट वाकई में सही कह रही है या कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है, लेकिन मिसलीडिंग है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, तेजस्वी यादव स्पष्ट है कि आरजेडी या महागठबंधन को अगर बहुमत मिला तो तेजस्वी यादव बनेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए उनका एक्सेप्टेंस 41% है। ठीक है। इधर क्या है कि तय नहीं है। जैसे कि आज ही नीतीश कुमार के पार्टी के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, श्रवण कुमार, और उन्होंने कह दिया कि जो भी मुख्यमंत्री का फैसला होगा चुनाव के बाद विधायक बैठेंगे और बोलेंगे। ठीक है। इस चुनाव से पहले ऐसा नहीं होता था। इस चुनाव से पहले स्पष्ट होता था कि अगर जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। मतलब जेडीयू के नेता का यह कहना है। एक मिनट रोकूंगा आपको, एक बार सुन लीजिए श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा। एनडीए में तय हो चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे चुनाव जाकर। चुनाव के उपरांत जो भी चुनकर बांधी विधायक एनडीए के आएंगे, बिल बैठकर तय करेंगे। यही प्रक्रिया है जाकर के। चुनाव होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट के बाद विचार किया जाएगा। सीएम का फेस कौन होगा चुनाव के बाद? अभी तो जो तय उस समय, देखिए लोकतंत्र में क्या है, एक प्रक्रिया जाकर के चुनाव होता है। चुनाव के बाद विधानमंडल की बैठक होती है जाकर के, विधायकों से राय ली जाती है जाकर के। और अब तो एनडीए है जाकर के, 5 दलों का संगठन है, पांचों की सहमति से जो निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे। जी पंकज जी। नहीं, सिर्फ श्रवण कुमार ने नहीं, इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी यही कहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके बारे में तो जब चुनाव बाद विधायक बैठेंगे तब फैसला होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अब से पहले, जब से नीतीश कुमार आए हैं बिहार के राजनीति में और एनडीए के साथ रहे, तब से यह कंफ्यूजन कभी नहीं रहा। तो कंक्लूजन यह है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो कारण क्या, सेहत है ये सर, या उनकी घटती पॉपुलैरिटी है? ये पॉपुलैरिटी की बात में देखिए, पॉपुलैरिटी कैसे घटती है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है उसमें कोई भी, चाहे आरजेडी का हो या बीजेपी का हो या जेडीयू का हो कार्यकर्ता, वो सवाल नहीं उठाता। ठीक है। माहौल बदला है। ठीक है। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पंचायतों में 50% महिलाओं का आरक्षण लागू और वो बाकायदा चुन के आती जी। महिला सशक्तिकरण की मैं बात कर रहा था। तो देखिए, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो है महिलाएं, वो है महादलित और अति पिछड़े। ये नीतीश कुमार के साथ है, नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति है। लेकिन क्या होता है ना कि अच्छे से अच्छा आदमी भी अगर लगातार सरकार में रहता है तो एक फटीग फैक्टर होता है, थकान होने लगती है उससे। बहुत इस समाज में हमेशा एक तबका ऐसा रहता है जो चलो कुछ बदल के देखते हैं। क्या मतलब लोग ऊब गए? हाँ, ये कह सकते हैं कि ऊब गए। ऊबने का कारण नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? नहीं, अच्छे से अच्छे आदमी से ऊब जाते हैं लोग। जैसे नवीन जायसवाल ने क्या गलत काम किया था? नवीन जायसवाल कह रहा हूं, नवीन पटनायक ने। अच्छा, उड़ीसा में उनसे बेहतर कौन चला रहा था उड़ीसा को? लेकिन ऊबे ना। क्या चंद्रबाबू नायडू ने जब पूरा आईटी रिवॉल्यूशन लाया आंध्र प्रदेश में और हैदराबाद और साइबराबाद सिटी बनाया तो क्या नहीं ऊबे लोग? ऊबना जरूरी नहीं कि वो नेता अच्छा काम नहीं कर रहा, लोग बदल के देखते हैं।
तो इस वजह से बदलाव में सामने तेजस्वी यादव दिख रहा है, तो उनका 41% है। ठीक है। अब जो एक बात और आती है कि प्रशांत किशोर की कैसे 15% पॉपुलैरिटी है। ये सर्वे जो किया गया है, मैं आपको ध्यान से सुनिएगा जी। ये सर्वे किया गया है, मोबाइल से किया गया है। अच्छा। और मोबाइल, हाँ, जो मोबाइल यूथ जो हैं, जो लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रशांत किशोर की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं किसी न किसी कारण से, संगठन हो या ना हो, सामाजिक समीकरण हो या नहीं हो, इनके पास नेता हो या नहीं हो, लेकिन न्यूज में हमेशा रहेंगे प्रशांत किशोर। तो न्यूज में चूंकि सामने वो बार बार रिकॉल वैल्यू उनकी ज्यादा है, इसलिए वो दिख रहा है 15%। मैं जहां तक बिहार की राजनीति को जानता हूं अभिषेक जी, मुख्यमंत्री के जो मौजूदा सामाजिक समीकरण हैं, उसके अनुसार एनडीए को क्लियर कट एज है। मुझे बताइए, बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, जबकि बीजेपी के 70 से ऊपर सीटें हैं विधानसभा में जी। प्रशांत किशोर की 0 सीट, नीतीश कुमार की 45 सीट और बीजेपी की 70 से ऊपर सीटें, 74 शायद है, लेकिन बीजेपी का कोई नेता नहीं है। तो इसलिए यह सर्वे, अगर जिस तरह का आप सवाल पूछेंगे ना, उस तरह का जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री की पसंद कौन पूछेगा तो आपको जवाब मिलेगा यही जो है। लेकिन अगर पूछेगा कि किसकी सरकार बननी चाहिए, एनडीए की या लालू यादव की पार्टी की, तो फिर अचानक देखिएगा कि चेंज हो गया ये आंकड़ा। कुछ परिवर्तन हो रहे हैं बिहार में जिसे हम सब रीड नहीं कर पा रहे, और खास करके दिल्ली मीडिया तो बिल्कुल रीड नहीं कर पा रही। 3-4 बातें हुई, अचानक आप देखिएगा कि हर कोई नीतीश कुमार पे आक्रमण कर रहा है। बीजेपी पे आक्रमण नहीं कर रहे तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर जो हैं, वो बीजेपी पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार पे कर रहे हैं। स्टिक, वो क्यों? इस बात का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा। प्रशांत किशोर की मैंने आपको वो बयान भेजा है जिसमें वो कह रहे हैं किसी पार्टी को दे दो, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को या जेडीयू को मत दो। ठीक है, एक बार सुनवाते नहीं प्रशांत किशोर को भी। भी हालत में जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपील की है कि जदयू का तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, ताकि न वो लालटेन के साथ जल सके, न कमल के फूल पर बैठकर तैर सके। जी, तो देखा आपने, प्रशांत किशोर चेन्नई से लौटने के बाद कह रहे किसी को दे दो, बीजेपी को दे दो, आरजेडी को दे दो, मुझे दे दो, यहां तक कि चिराग पासवान की पार्टी को दे दो, लेकिन जेडीयू को मत दो। क्यों नहीं दो भाई? जेडीयू ने क्या पाप कर दिया ऐसा? देखिए, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनका जो वोटर होता है वो साइलेंट होता है। आप सर्वे में, आप जब से देख रहे हैं 90 के दशक के बाद, 94-95 से हैं नीतीश कुमार, कभी भी सर्वे में ये नहीं आते, लेकिन सत्ता में ये आते हैं। और फिर एक बात मैं और कहूंगा, जो निशांत कुमार वाला प्रकरण है कि नीतीश कुमार के बेटे आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात भी प्रशांत किशोर एंड टीम के द्वारा शिगुफा के रूप में छेड़ी गई है और तेजस्वी यादव से प्रमोट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की पूरी कोशिश यह है कि बिहार के मतदाताओं को यह मतलब एस्टेब्लिश किया जाए उनके बीच कि नीतीश कुमार बीमार है, अब वो आगे नहीं रहने वाले। जब नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार के वोट बैंक का एक तबका इनकी तरफ आ जाएगा। नीतीश कुमार चुप क्यों है इस पर? नहीं, नीतीश कुमार हमेशा से इसी तरह की राजनीति करते रहे, लेकिन जब भी वो चुप रहते हैं कुछ ना कुछ धमाका ही करते हैं। देखिए, इसलिए तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार आज भी आग बाकी है, वो शांत है। इसका मतलब ये मत समझिए कि वो चुके हुए हैं। मैं आपको आज की तारीख में आप बता दे रहा हूं कि नीतीश कुमार 29 जिलों की यात्रा कर चुके हैं, प्रगति यात्रा। वो राष्ट्रपति के जो दौरा था उसमें थे, प्रधानमंत्री का दौरा था उसमें थे, पूरे ये 29-30 जिले घूमे हैं। या जो ये सब इनका जो हेक्टिक शेड्यूल है, कोई बता दे कि नीतीश कुमार बीमार थे इसमें, या भी जरा भी उन्होंने तबीयत को लेकर कुछ किया है? ये तो नैरेटिव फैला रहे हैं तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ना। ये इसलिए फैला रहे कि नीतीश कुमार का वोट बैंक का जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में आके कि चलो भाई नीतीश कुमार नहीं रहने वाले तो हम दे देते हैं आरजेडी को। 1% महाराष्ट्र हो सकता है बिहार में चुनाव के बाद, 1% अगर मान के चले। मैं आपको आज ये लिख के देता हूं कि एनडीए से ज्यादा घमासान महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी का तमाशा देखिएगा। मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं,
उस तमाशे से ध्यान भटकाने के लिए निशांत कुमार किया जा रहा है, ताकि मीडिया का पूरा ध्यान निशांत कुमार की तरफ रहे। कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सके। मैं देखिए, क्योंकि मैं बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से फॉलो कर रहा हूं, मुझे पता है कि अभी जो उनके जो प्रभारी आए हैं उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो कांग्रेस है हर सीट पे लड़ने की तैयारी कर रहा है, बिहार की सभी सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बयान आपको कहीं दिखाई दिया? नहीं। हर कोई ये कैच किए हुए है कि निशांत कुमार वहां घमासान है और बहुत बड़ा घमासान है, और उससे ध्यान भटकाने के लिए आप लोग को नीतीश कुमार की तरफ लाया जा रहा है। और ये प्रशांत किशोर तो इस चीज के मास्टर आदमी है। प्रशांत किशोर आज की तारीख में, हाँ, प्रशांत किशोर आज की तारीख में एनडीए को हराने के लिए वहां चुनाव लड़ रहे हैं। आप वो किसको किसको शामिल करा रहे हैं आप देखिए। पवन सिंह सवर्ण, सुनने में आया कि उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, उनको लड़वा रहे हैं नबीनगर से, औरंगाबाद जिले की एक सीट है वहां से। आनंद मिश्रा सवर्ण। अच्छा बताइए, ये सवर्ण किसके वोटर हैं? बीजेपी के। और किसका वोट तोड़ने की कोशिश? ऑफकोर्स अब समझ में आया कि प्रशांत किशोर किसका वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो नीतीश कुमार की तबीयत पे, नीतीश कुमार की पार्टी पे आक्रमण करके उसके वोट बैंक में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि तुम एक तबका जो है आरजेडी की तरफ चले जाओ। और नीतीश कुमार का टारगेट नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर का टारगेट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार है। तेजस्वी नहीं है टारगेट उनका। तेजस्वी के बारे में बोलते हैं लेकिन बहुत कम शब्द बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में खूब आक्रामक रहते हैं वो। मतलब और जैसे जैसे वक्त बीतेगा चुनाव मोदी सेंट्रिक होने वाला है। नहीं, मोदी और नीतीश सेंट्रिक ये दोनों। और मैं एक राज की बात बताता हूं, प्रशांत किशोर की पार्टी का जो पूरा फाइनेंस देख रहा है वो कांग्रेस के नेता है। प्रशांत किशोर की पार्टी का फाइनेंस कांग्रेस के नेता, ये क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, पूर्णिया से अशोक सिंह नाम है उनका, पता कीजिए ना, उन्हीं के बिल्डिंग में पटना में प्रशांत किशोर का दफ्तर चल रहा है। ये पूरा वैनिटी वैन है वहीं से। आप पता देखिए, जो बिहार को के पत्रकारों से बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि कहां से पैसा आ रहा है। जेडीयू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारा कुछ बता दिया कि कैसे बेंगलोर में एक कंपनी बनाई गई और उस बेंगलोर की कंपनी में तेलंगाना से और ये कर्नाटक से बहुत सारे पैसे डाले गए। वो पैसे इनडायरेक्टली एक कंपनी में डाले और वहां से प्रशांत किशोर के पास आए। जेडीयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है भाई नीरज कुमार का उसमें। अच्छा बताइए, कांग्रेस के नेता के पटना आवास में प्रशांत किशोर की पार्टी का मुख्यालय क्यों चल रहा है? बात तो गंभीर है, सोचने वाली है। नहीं तो ये जानकारी रहेगी तब ना लोगों को। बिहार के लोग जान रहे हैं। बिहार के लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर इज नेक्स्ट केजरीवाल। आई डोंट नो किस सेंस में कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बोलते हैं बिहार के लोग। आप पता कर लीजिए, बिहार में जो पत्रकार वहां काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे ये कर रहे हैं, पूछे कि प्रशांत किशोर के पास पैसे की कमी है क्या? वो जहां एक धरना देते हैं एसी टेंट लग जाता है, वैनिटी वैन आ जाता है। जो रिसोर्सेज बीजेपी और नीतीश कुमार के पास आज नहीं है, वो प्रशांत किशोर के पास अभी से ही है। तो ये सब चीजें जब एक बार ठीक है, पूरी चर्चा का लब्बुल क्या रहेगा? चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी जाएगी? नहीं, वो तो 100% है। वो 100% है कि नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी अब अलग नहीं होने वाली, और ये गठबंधन जीत की तरफ जाएगा। जो सामाजिक समीकरण है, जहां तक मैं जानता, देखिए जब सिर्फ नीतीश और बीजेपी रहती थी तब तो ये सबसे बड़ा गठबंधन थे, ये इन्होंने सरकार बना लिया था। अब तो इनके पास चिराग पासवान भी है। पिछली बार चिराग पासवान अलग थे, मांझी भी, अब चिराग पासवान भी इनके साथ है, मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। और आरजेडी के पास क्या है? माई समीकरण। माई समीकरण में भी एक हिस्सा टूटा है यादवों का, जो समझदार, जो पढ़े लिखे हैं ना, जो शहरी है, वो बीजेपी की ओर आया है। इसी वजह से देखिएगा इस बार बड़े पैमाने पर यादव कैंडिडेट भी आपको बीजेपी की ओर से दिखेंगे। मतलब सबसे पावरफुल मिनिस्टर आज की तारीख में विजेंद्र यादव। ठीक है, तो अपने घमासान से ध्यान भटकाने के लिए नैरेटिव बुना गया। नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि तेजस्वी का एड ऑन क्या हुआ है? कौन सा ऐसा वोट बैंक उनके साथ जुड़ गया है जिसके कारण वो सरकार बना रहे? नो वन। नहीं, बिना नीतीश कुमार के तो सरकार बनाना संभव है? नहीं बनाएंगे वो।
और बताइए, ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी जितनी लड़ेगी, अगर मुस्लिम वोट बैंक ये तोड़ लिए ना तो और फजीहत। बढ़ा कहां उनका, यहां बढ़ा है वो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी नीतीश के साथ चिराग आए हैं, जीतन मांझी आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके साथ आया कौन है? और ऊपर से कांग्रेस कह रही है कि हम सभी सीटों पे लड़ेंगे, ऊपर से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट तोड़ेंगे। कैसे बनेगा भाई? ठीक है, तो जब समझिए, वहां ग्राउंड रिपोर्ट आप लीजिए, और बिहार मींस एवरीथिंग इज कास्ट, कास्ट कॉम्बिनेशन वगैरह सब चलता है वहां पे। प्रशांत किशोर की कोशिश यह है कि बीजेपी का जो सवर्ण वोटों का एक तबका है, मैं तोड़ के अपनी पार्टी में जोड़ लूं। यादवों का हिस्सा तोड़ लें, सवर्णों का तोड़ लें। यादव नहीं तोड़ सकेंगे, यादव प्रशांत किशोर नहीं तोड़ेंगे, या तो वो आरजेडी की तरफ जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ आएगा, या एनडीए की तरफ जो आएगा। ठीक है, वो सवर्ण और मुस्लिम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाया गया है, एक मिसलीडिंग फैक्ट दिया गया है कि सोशल मीडिया पर, हाँ, सोशल मीडिया पे दिया गया है, और कुछ सर्वे एजेंसी, अब देखिए ना और आएंगे इस तरह सर्वे कि तेजस्वी बहुत पॉपुलर है, तेजस्वी ने हिला दिया, तेजस्वी भैया जिंदाबाद, यही सब चलता रहेगा। ठीक है, आरजेडी को आने दो शासन में, रशियन बांट देंगे राशन में, यही सब नारे लग रहे हैं। बिल्कुल, देखते हैं और क्या कुछ डेवलपमेंट इस खबर में होता है, इस कहानी में होता है। लेकिन फिलहाल तक जो नजर आ रहा है वो यही है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है जिससे कि शायद बीजेपी में और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ाई जा सके, लेकिन वैसा नहीं होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मंच से लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कह चुके हैं। तो अपने घमासान को छुपाने के लिए भला ये कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जी पंकज जी, आखिरी लाइन। देखिए, दिल्ली की मीडिया में कुछ दिनों पहले एक और कंफ्यूजन फैलाया कि जब भी नीतीश कुमार का एक अफसर है जो उनके हमेशा साथ रहता है, 24 सालों से साथ है, उसकी बेटी की शादी थी, वो आए, शादी अटेंड किया और वापस चले गए। दिल्ली की मीडिया में खबर फैलाया गया नीतीश कुमार आए, अमित शाह से होगी मुलाकात, प्रधानमंत्री से मुलाकात। अब बाद में खबर चलाई गई कि नीतीश को समय नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने समय नहीं दिया। हकीकत यह है कि नीतीश कुमार समय मांगे और मोदी जी और अमित शाह नहीं दिए, असंभव है। नहीं, इस वक्त राजनीति में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और ये दिल्ली मीडिया में प्लांट किया गया ये खबर, नीतीश कुमार साथ ना भी हो तब भी नहीं हो सकता ऐसा। तो बिल्कुल ये बात सही है। बिहार जो भी राजनीति का एबीसीडी भी समझता है वो जानता है नीतीश को समय नहीं देंगे अमित शाह और मोदी जी, नहीं ऐसा संभव है। लेकिन चलता है, ये चलता है दिल्ली मीडिया में, जिसका जैसा नैरेटिव चल रहा है। टीम के लोग, प्रशांत किशोर की टीम के लोग फोन करते हैं, अरे नीतीश गए हैं दिल्ली, बहुत बड़ा होने वाला है, और यहां चलने लगता है बड़ा होने वाला। क्या बड़ा होने वाला है? बॉडीगार्ड का एक अफसर है, उनकी बेटी की शादी अटेंड किए, चले गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।